हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9th और 10th सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन आपने उस सॉल्यूशन को चेक करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इन 8 क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने सभी का मेथड आपको क्लियर किया हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम अपना लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। तो ये देखो, ये 2y तो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में है, 5/3 को भूल जाओ और इस y को लेफ़्ट में ले आओ। ये y इधर माइनस में था तो लेफ़्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। = 26/3 ऑलरेडी राइट साइड में है, और अब इस 5/3 को जो कि प्लस का है राइट साइड में ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, नाउ 2y + y 3y हो जाएगा। और राइट साइड में क्योंकि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट चल रहा है तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 3 कैंसल्स 3 और यहाँ केवल 26 रह जाएगा। भाई जो एलसीएम ले रहे हैं तो ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। वैसे भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 5 आएगा, तो 26 - 5। लेफ़्ट साइड को आपने नहीं छेड़ना है। कब तक? जब तक आपकी राइट साइड सॉल्व नहीं हो जाती। 26 में से 5 को माइनस करोगे 21 आएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब 21 तो 3 से डिवाइड होता है तो भैया डिवाइड कर दो। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। अब यहाँ केवल 7 रह जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हम यूज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चे 3y = 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है तो उसको राइट साइड में ले जाओ, वो डिवाइड में आ जाएगा और y का आंसर आ जाएगा 7/3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें इसको चेक ज़रूर करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में सभी क्वेश्चंस की आपने चेकिंग ज़रूर करनी है। तो मैंने 2 तरीके से आपको चेकिंग बताई थी कि या तो y की इस वैल्यू को दोनों साइड्स में पैरेलल रखो, इधर भी रखो और इधर भी। अदरवाइज क्या करो, पहले आप इस वाली साइड में y की वैल्यू रखो और आंसर निकालो, फिर इस वाली साइड में y की वैल्यू रखो और आंसर निकालो, और दोनों आंसर चेक कर लो इक्वल हैं या नहीं। ये वाली साइड क्योंकि लेफ़्ट में है तो इसे बेटा हम बोलते हैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड, इसे हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगी 2y + 5/3। इसके अंदर आपने y की जगह पर 7/3 पुट कर देना है। ओके, अब पुट कर दो भाई, यहाँ पर 7/3 तो 2, y हटा देना और मल्टीप्लाई में 7/3 राइट कर देना है, और प्लस 5/3। जब आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 7 से, तो ये हो जाएगा 14/3 और प्लस 5/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आप 14 में 5 ऐड कर दो बाय 3, तो ये आ जाएगा 19/3। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। राइट हैंड साइड को नोट कर लो, 26/3 - y। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसी वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट करके दिखाऊंगी, जो कि है आपकी 26/3 - y। यहाँ पर आपने पुट कर देना है y की जगह पर 7/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 26/3 - 7/3। फिर से वही लॉजिक लगता है कि जब हम कुछ टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 26 - 7/3 कर दो। 26 में से 7 माइनस करोगे 19 आएगा, 19/3। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी, आंसर 19/3। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, आंसर 19/3। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड या हैंस चेक्ड। भी हमने चेक कर लिया कि जो हमारा ये y का आंसर आ रहा था ये हमारी इस इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं।
ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। देखो हर क्वेश्चन में वेरिएबल बदल रहा है, कहीं आपको x मिल रहा है, कहीं y मिल रहा है, कहीं z मिलेगा, कहीं u मिलेगा, कहीं m मिलेगा। तो इनसे आपको परेशान नहीं होना है, अपने उसी मेथड को आपने अप्लाई करना है। लेफ़्ट में 3m ऑलरेडी है, अभी 5m को और राइट से लेफ़्ट में ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का था तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब राइट साइड की ये वाली टर्म तो लेफ़्ट में आ चुकी है, तो केवल यहाँ क्या रह गया, माइनस 8/5 हो गया। अब इधर देखो भाई 3m माइनस 5m, 3 माइनस 5, ध्यान देना है, अगर 5 माइनस 3 होता तो 2 आ जाता, लेकिन क्योंकि ये 3 माइनस 5 है तो ये माइनस 2 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। अब एक तो हमारे पास ये जो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों तरफ माइनस का साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आप क्या करो, अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ जो ये कांस्टेंट है -2, इसको राइट साइड में ले आओ। ये -2 यहाँ m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में ये यहाँ पर डिवीज़न में चला जाएगा, यहाँ केवल ये m रह जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म पहले तो राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख दो और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी यहाँ पर -2। -2 से -8 को कट करोगे तो प्लस का 4 आएगा और ये वैल्यू आपकी 4/5 आ जाएगी। m इज इक्वल टू 4/5। अब हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा काम रह जाता है चेकिंग करने का। चेकिंग फिर से मैं आपको बता दूं, पहले आप लीजिएगा लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड है आपकी 3m, यहाँ m के प्लेस पर 4/5 पुट करो, 3m से मल्टीप्लाई हो रहा है, m की जगह 4/5 रख दो तो 3 4/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12/5, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अपना ले लीजिए राइट हैंड साइड 5m माइनस 8/5, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अपनी ले लेते हैं हम 5m माइनस 8/5। तो देखो 5 m की जगह पे क्या पुट करोगे, 4/5 माइनस 8/5, क्लियर है। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20/5 माइनस 8/5, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप एलसीएम लेते हो तो वो 5 आ जाएगा, तो ऊपर वही 20 माइनस 8 हो जाएगा, 20 में से 8 माइनस करिएगा तो 12/5 आ जाएगा। इधर भी आपका आंसर 12/5 आ रहा है, इधर भी लेफ़्ट साइड में जब हमने वैल्यू पुट की वही आंसर आ रहा है 12/5, राइट में पुट की तो भी 12/5। तो आप यहाँ राइट कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आंसर ऑफ राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, यानी कि जो हमें आंसर हमें मिला है वो हमने वेरीफाई कर दिया है, चेक कर दिया है। तो बच्चे ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन था। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम पर मैंने आपके लिए 6 to 8 क्लास के लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।